हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल. हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन. आज हम करेंगे पार्ट 7 क्वेश्चन 4 to 6 एंड ये है लास्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से. इन फिगर लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, जैसे कि आप खुद भी देख रहे हैं. सच दैट पी आर टी ये कितना दे रखा है 40 डिग्री एंड आर पी टी कितना दे रखा है 95 डिग्री. आपको क्या फाइंड करना है मीन्स, एंड इसमें क्या गिवन है टी एस क्यू भी गिवन है 75 डिग्री. आपको क्या फाइंड करना है एस क्यू टी मीन्स अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है, हमें इसमें ऐसा तो कुछ नहीं गिवन कि लाइन कोई पैरेलल है, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि कुछ इक्वल कर लें, नहीं कर सकते. अब आपको पता है अगर हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, ठीक है, तो ये इसकी वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा. एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. जब ये निकल जाएगा, ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं, एक ट्राइंगल का सम 180 होता है, ये इसकी वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं. क्लियर है? तो पहले हमें कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, पी आर टी. इन ट्राइंगल पी आर टी इसमें हम क्या लिखेंगे, आर पी टी एंगल आर पी टी प्लस पी टी आर प्लस एंगल टी आर पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी. क्लियर है? नाउ आर पी टी कितना है हमारा 95 डिग्री एंड पी टी आर हमें निकालना ही है, तो हम इसको पी टी आर ही लिख लेते हैं. एंड टी आर पी हमें कितना गिवन है मीन्स पी आर टी या टी आर पी बात सेम ही है, मेन हमारा मैटर करता है मिड वाला. क्लियर है? एंड ये दोनों टर्म्स हमारी चेंज हो सकती हैं. 180 डिग्री. अब आप इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 प्लस 40 मीन्स 95 प्लस 40 दैट इज़ 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135 डिग्री. अब हमें इसको माइनस करना होगा. 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे क्या बचा 7, 7 माइनस 3 4, 45. क्लियर है? तो पी टी आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एस टी क्यू. किस रीज़न से बताया था मैंने अभी आपको, वेरी गुड, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्लियर है? समझ में आ गया होगा. अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एस क्यू टी, जिससे हमारा वैल्यू निकल जाएगी. इन ट्राइंगल एस क्यू टी, नाउ दिस एंगल, पहले हम इसको क्या लिखेंगे, टी एस क्यू, देन एंगल एस क्यू टी, देन क्यू टी एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, ये हमारा कितना आ गया है 45 डिग्री एंड यहाँ पे भी कितना आ गया 45 डिग्री. तो ये कितना है 75 डिग्री. एस क्यू टी हमें फाइंड ही करना है एंड क्यू टी एस कितना आया है 45 डिग्री. क्लियर है? अब हमें ऐड करना होगा एस क्यू टी. 75 प्लस 45 कितना होता है, इसको हम एक साथ ही माइनस में ले जाएंगे. क्लियर है? ना 5 प्लस 5 10, इस यहाँ पे 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री. एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. डेट मीन्स एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 5. इन फिगर इफ एस टी परपेंडिकुलर टू पी एस, ठीक है, ये लाइंस परपेंडिकुलर दे रखी मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये इसी को ही मेंशन किया हुआ है. ठीक है, एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है. एंड आपको याद आना चाहिए कि जब भी कुछ ऐसा गिवन हो, पैरेलल हो या फिर पैरेललोग्राम हो, तो उसमें क्या होता है, हमारे ये जो सारे होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, को इंटीरियर, ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये सब वैलिड हो जाती हैं. क्लियर है? एंगल एस क्यू आर
एस क्यू आर आपको 28 डिग्री दे रखा है, क्यू आर टी आपको 65 डिग्री गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एंड ये आपको 90 डिग्री गिवन ही है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसमें हमारी प्रॉपर्टीज स्टार्ट मीन्स वैलिड हो जाती हैं, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गई या फिर को इंटीरियर हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, क्लियर है। तो अब आप देखेंगे ये और ये लाइन पैरेलल है, इट मीन्स जैसे ये और ये लाइन पैरेलल है तो इसके बीच से अगर कोई भी लाइन कट होती है, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो अगर ये 28 है तो ये भी कितना होगा, 28 ही होगा, किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर से। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 28 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर है। इतने समझ में आपको ईजी आ गया होगा। आपका y निकल चुका है, अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है। देखिए यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री गिवन ही है, ठीक है, एंड y हमारा कितना आ गया है 28 डिग्री। तो क्या हम x को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ट्राइंगल है PQS एंड एक ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PQS, ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, एंगल SPQ प्लस PQS। याद रखिएगा ये एंगल का साइन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंड QSP इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री, एंड यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर है। SPQ कितना गिवन है 90 डिग्री, PQS ये हमें x गिवन है, एंड QSP हमारा कितना आया है, अभी हमने किया है, ठीक है, ये कितना है 28 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें दूसरी साइड माइनस में लेके जाना होगा, तो हम डायरेक्ट पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 0 + 8 8 एंड 9 + 2 11। क्या करना है, अब हमें माइनस करना है, 10 - 8 2, यहाँ पे क्या बच गया 7 7 - 1 62 डिग्री, ठीक है। तो आपका x कितना आ गया 62 डिग्री एंड y कितना आ गया 28 डिग्री। यही क्या है, हमारे आंसर्स हैं। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इन फिगर द साइड QR, ठीक है, QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S, क्लियर है। इफ बाइसेक्टर PQR, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इट मीन्स जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है, एंड PRS भी क्या है, बाइसेक्टर है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। मीट एट पॉइंट, ये दोनों ही किस पर मिल रहे हैं, T पर मिल रहे हैं। आपको क्या प्रूव करना है, QTR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QPR। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा ट्रिकी भी है, मीन्स प्रॉपर्टी लगनी है एक ही, बट उसमें क्या हो जाते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पहले हम ट्राइंगल लेंगे PQR। तो मैं ऐसा करती हूँ, इस ट्राइंगल को ना एक अलग बना लेते हैं जिससे कि आप इजीली एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। यहाँ पर ये है P, ये है Q एंड ये है R, क्लियर है। यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन जा रही है एंड यहाँ पर भी कैसे जा रही है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इतना ही ड्रॉ करा है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि एक्सटीरियर एंगल वाली, याद होगा, तो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, क्लियर है। तो जो PRS होगा इसका सम किसके बराबर होगा, जो मीन्स ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, सम के, ये वाला और ये वाले के, ठीक है, मीन्स P एंड Q के इक्वल होगा, जो PRS का सम होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल PRS इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल RPQ, क्लियर है, एंड PQR, ठीक है।
यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? ये डायग्राम हमारा मिड में आ गया, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, अब हमें इस ट्राइंगल में आप देखेंगे यहाँ पर भी बाइसेक्टर है, यहाँ पर मीन्स ये भी एक बाइसेक्टर है, यहाँ पे भी एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, आपको मैंने अच्छे से बता रखा है। तो हम क्या करेंगे, पूरी ही इक्वेशन में इसमें क्या कर देंगे, हाफ की मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स इधर भी एंड इधर भी एंड इधर भी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ पी आर एस इज इक्वल्स टू आर पी क्यू, मीन्स ये भी हाफ है एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाफ पी क्यू आर। क्लियर है? अब आप देखिए पी आर एस का हाफ, अब हमें पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। इसको अभी हम इतना ही छोड़ देते हैं, अभी हम इसको यहाँ पे हम स्पेस भी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी आगे हमें करना है। ठीक है, इससे पहले हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल को तो हमने कर लिया, अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, क्यू टी आर। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल क्यू टी आर, क्यू टी अगर आर में अगर आप देखेंगे, ये ट्राइंगल भी मैं यहाँ पे ऐसे बना लेती हूँ। ठीक है, ये समथिंग ऐसे ऐसे जा रहा है। क्लियर होगा आपको? आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। हाँ, ये है टी, ये है क्यू एंड ये क्या है, आर। यहाँ पर भी अगर हम सेम प्रॉपर्टी लगाते हैं एक्सटीरियर एंगल वाली, मीन्स ये, तो ये किसके बराबर होगा, इसके एंड इसके बराबर होगा, सम के। तो इसको क्या लिखेंगे, टी आर, ये हमें एस गिवन है, तो एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर टी क्यू। ठीक है, प्लस टी क्यू आर। यहाँ पर आप सेम लिख देंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें जो प्रूफ करना था, अब हम थोड़े से क्वेश्चन में जाते हैं। क्यू टी आर एंड क्यू पी आर, अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे, क्या क्यू टी आर कहीं पे है, क्यू टी आर, देखिए आर टी क्यू को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यू इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्यू टी आर, यही तो बनेगा। अब हमें इसकी वैल्यू ही तो चाहिए, जब हमें इसकी अकेले की वैल्यू चाहिए तो ये इधर प्लस में है, तो ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, मीन्स टी आर एस, ये इधर प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टी क्यू आर, एंड हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू टी आर लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमने सिर्फ ऊपर वाले में हाफ किया, इसमें हाफ हमने नहीं किया है। तो देखिए ये वाली वैल्यू मीन्स इसकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, हाफ क्यू पी आर चाहिए। अगर आप हाफ क्यू पी आर देखेंगे तो वो हमारा यही है, मीन्स आर पी क्यू, ये क्यू पी आर तो सेम ही है, मीन्स हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको भी हमें दूसरी साइड भेजना होगा। हाफ पी आर एस, ये इधर प्लस में है तो दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू आर, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई अब निकल के, हाफ, इसको मैं क्यू पी आर लिख सकती हूँ। ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, मैंने इसमें ऐसे कर दिया है। अब आप देखिए पी आर एस, पी आर एस अगर हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो हमारा क्या क्या लिख सकते हैं, क्यू आर टी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये और यही तो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, हाफ का मतलब है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं टी आर एस। एंड आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी हमारा क्या है, टी आर एस, तो हम पी आर एस का हाफ क्या लिख सकते हैं, टी आर एस लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी आर एस माइनस का साइन, पी क्यू आर, पी क्यू आर मीन्स इसमें ये वाला पोर्शन लिखे हैं, ये वाला बात सेम ही है, तो इसमें हम ये वाला लिख सकते हैं टी क्यू आर। यहाँ पे भी हमारा क्या है, टी क्यू आर है, ये किसके बराबर आ गया, हाफ क्यू पी आर। अब आप देखेंगे इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। देखो टी आर एस माइनस क्यू टी आर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, एंड यहाँ पर भी आप देखेंगे टी आर एस माइनस टी क्यू आर किसके इक्वल है, ये, तो जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, एंड ये दोनों तो सेम ही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
क्यू टी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, और हमें यही प्रूव करना था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मीन्स इसको आप एक बार और देख सकते हैं। पहले हमने क्या लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया है, इसको आप अलग से ड्रॉ करके आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने सेकेंड वाले ट्राइंगल को लिया है, फिर हमने थोड़ा सा क्या किया, मीन्स यहाँ से देख के यहाँ पे मतलब सब कुछ सिमिलर करके फिर हमने इक्वल इसको क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।